तो हेलो दोस्तों, तो क्या आप लोगों को पता है कि टीआरई 4 में सैलरी अब कितनी बढ़ने वाली है? नहीं पता है भाई साहब। जान के आपका ना दिल बाग बाग हो जाएगा। चलिए, बताऊंगी तो मैं बाद में सैलरी का मतलब मान के चलिए कि जितना आप सोचे भी नहीं होंगे उससे दुगुना तिगुना मतलब भर भर के भर भर के सैलरी बढ़ने वाली है, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा पास हो चुका है। तो अब तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो मेरा कहना ये है कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। पहली बात कि आप मन से तैयारी करिए, लगन से तैयारी करिए। इतनी अच्छी वैकेंसी आ रही है, इतनी अच्छी 1 लाख से ऊपर वैकेंसी आ रही है। और जो लोग कह रहे हैं 35,000 25,000, तो ऐसा कुछ नहीं है कि 35,000 25,000 वैकेंसी आएगी। हमारी खुद ही मतलब जान पहचान मतलब जो भी सोर्सेस हैं, जाहिर सी बात है पब्लिकली मैं ओपनली नहीं बता सकती कि लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक इशारा कर सकती हूँ कि हाँ है, पता है कि 1 लाख से ऊपर वैकेंसीज आने वाली है। तो प्लीज़ कृपया करके आप लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और जल्दी से जल्दी इस साल 2026 तक सिलेक्शन ले करके और मस्त मस्त पैसे उठाइए, सैलरी उठाइए। मतलब रिश्तेदारों को जला भुना के रख दीजिए। क्या सोच रहे हैं आप? तो सैलरी बहुत अच्छी बढ़ने वाली है और 3 गुनी सैलरी हो गई है। आप लोगों को बता दूं कि सैलरी जिनका मतलब 40,000 है तो 1,20,000 हो गया, 80 है तो उसका 3 गुना कर लीजिए, 2,40,000। मतलब ऐसे सैलरी बढ़ रही है। तो आप सोच के देखिए, 1 साल की सैलरी जिसकी मतलब 29-30 हज़ार है, उसकी सैलरी 90,000 तक पहुंच गई। तो क्या है मतलब आप थोड़ी सी मेहनत, इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, इतने सालों से आप लोग मेहनत करें, अगर थोड़ी सी और कर लेंगे तो आपके कदमों में नौकरी पड़ी है। जो 8 साल 10 साल से 5 साल से लगे हुए हैं, अगर वो कर लेते हैं तो फिर मतलब मज़े ही मज़े हैं, क्या ही मतलब। तो बस मेरा यही कहना है कि प्लीज़ आप लोग मेहनत अच्छे से करिए और जितना हो सके अगर हमसे कोई हेल्प चाहिए, हमसे कुछ आप लोगों को सपोर्ट चाहिए तो आप बिल्कुल बताइए। मोटिवेशन की कमी हो तो वो भी बताइए। मैं मोटिवेट खुद भी रहती हूँ, क्योंकि मैं खुद ऑलरेडी सिविल स्टूडेंट हूँ और मैंने खुद मेंस दिया हुआ है। तो मतलब मेरे पास मोटिवेशन भर भर के रहता है, क्योंकि सिविल वालों के पास मोटिवेशन ना रहे तो फिर वो सिविल में मतलब घुसना ही बेकार रहता है। तो बात वही है। तो मेरे पास भर भर के पड़ा है, तो आप उसकी चिंता ना करिए। आपको आप लोगों को मैं इतना मोटिवेट कर दूंगी, इतना मोटिवेट कर दूंगी कि आप रिजल्ट ला के दिखाओगे, बोलोगे मैम मैं मेरा सिलेक्शन हो गया और मुझे ये डिस्ट्रिक्ट मिल गया। और आपके मन मुताबिक मिलेगा अगर आपने अच्छी मेहनत कर ली, अच्छा नंबर ला दिया, अच्छा मतलब पेपर अच्छा कर लिया, तो अच्छा स्कोर हो गया, तो आपको अपने मन मुताबिक मिलेगा। तो कृपया करके आप अपनी मेहनत करिए, इतनी मेहनत करिए कि आपके माँ बाप खुश हो जाएं और आपके माँ बाप खुश हो जाएं। और जो आपको ताने दाने देते थे, जिन लड़कियों को, जिन हाउसवाइफ को जो तैयारी करती हैं और जिनको लोग ताने दाने देते हैं कि मतलब ये कुछ नहीं कर पाएगी, ये को नहीं कर पाएगी, तो वो ज़रूर करके दिखाएंगे। और आप बिल्कुल मेहनत करिए और आप ज़रूर कर सकती हैं और कर लेंगे। तो फिर उन्हीं के मुंह में फिर थप्पड़ पड़ेगा। बस यही सोच के करिए ना कि जो आज आपको ताने मार रहे हैं, कल उनके मुंह पे मुझे थप्पड़ मारना है। तो बस मेरी बातें याद रखिए कि आज जो आपके ऊपर उंगली उठा रहा है, कल वही वही उंगली उठाने वाला ऐसे उंगली टेढ़ा करेगा और बोलेगा भाई मुझे पता था कि ये करके दिखाएगी, मैं तो इसे ऐसे ही बोल रही थी, मैं तो इसे ऐसे ही बोल रहा था। लोग ऐसे फिर बोलने लगेंगे। फिर आप ही का अभी जो एग्जाम्पल देते हैं ना कि यार कुछ नहीं कर पाएगी, इतने सालों से तैयारी कर रही हो, क्या ही कर सकती है, कुछ नहीं कर पाएगी, वही जब आपका सिलेक्शन होगा ना तो वही बोलेंगे कि यार वो कर लिया, वो उसके पास इतना जुनून था, वो इतनी मेहनती थी, मुझे पता था वो कर सकती थी। फिर वही आपका एग्जाम्पल देंगे और एक लोग नहीं हजारों लोग एग्जाम्पल देंगे, हजारों लोगों की भीड़ पड़ेगी आपके माँ बाप के सामने और हजारों लोग आपको बधाइयाँ देने आएंगे। और आपके माँ बाप की सोचिए कितने गर्व से सीने चौड़े होंगे कि हमारी बच्ची, हमारे बच्चे ने ऐसा कर दिखाया। तो आपसे यही विनती है कि आप एकदम अपने लगन से, मन से एकदम लग जाइए। और रही बात, हाँ चलिए मानते हैं कि आपके, हमने बोला 1 लाख की वैकेंसीज आ रही है, ठीक है कोई बात नहीं। अगर मानती हूँ बाई चांस नहीं आई 1 लाख की वैकेंसी, चलो एक सेकंड के लिए मान लेते हैं नहीं आई, आपको क्या करना है कि आपको एक सीट से मतलब है, एक सीट से मतलब है ना। तो मेहनत इतना करिए कि आपको एक सीट मिल ही जाए। बाकी जाए सीटें भाड़ में, कौन सा हमें 1 लाख लेकर के बैठना है, कौन सा हमें 50,000 लेकर बैठना है, कौन सा हमें 2 लाख सीटें मतलब 20,000 लेकर के बैठना है, क्या नहीं ना।
हमें बस एक सीट से मतलब है। तो प्लीज़ आप अपना मतलब जो भी है मेहनत इतना अच्छे से करिए कि आपको मतलब एक सीट पक्का कंफर्म हो जाए। और वही जो उंगली उठा रहे थे वही उंगली उठाए नहीं, वही आकर के आपके प्रणाम करे और बोले कि बेटा या बिटिया हमारे भी बच्चे को ऐसे गाइड कर दो ताकि वो भी कुछ आगे बढ़ जाए, कुछ कर सके और उसकी भी सरकारी नौकरी लग सके। तो आप ऐसे एग्जाम्पल बनिए। और एग्जाम्पल बनने में मतलब सोचिए कितना गर्व फील होता है, वो आप सोच नहीं सकते हैं। तो कृपया आप अपने मतलब जो भी है पढ़ाई का जो चीज़ें हैं उसको कंटिन्यू रखिए। और रही बात बाकी चीज़ों से, देश दुनिया आलतू फालतू गिरी फ़ोन वगैरह से, लोगों से कांटेक्ट रखने से, दोस्ती यारी से कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। 3 लोगों से दूरी बनाइए और प्लीज़ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। चलिए, जिन्होंने अभी तक हमारी बातें सुनी और जिन्होंने अभी तक हमारा साथ दिया उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और आशा करती हूँ कि आपका सिलेक्शन 100% होगा। और मेरी जो भी है मतलब दुआ कहिए वो कहिए मतलब जो भी कहिए कि मतलब आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, क्योंकि आप एक मेहनती स्टूडेंट हैं, तभी आप किसी की बातों को इतने ध्यान से और इतने उससे आप सुन रहे हैं बैठ करके, यानी आप मेहनत ज़रूर करते हैं। तो आप ऐसे ही मेहनत करिए और आपका सिलेक्शन पक्का होगा, ये मेरा मानना है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। और बिना मेहनत मतलब समझ सकते हैं। तो चलिए बाय बाय, ठीक है। और आप लोग लगे रहिए और वैकेंसीज बहुत अच्छी खासी आने वाली है, तो कृपया करके एकदम जय माता की करके लग जाइए। बाय बाय, थैंक यू।